हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं अपना चैनल टेक्निकल पॉइंट। फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने फास्टनर के बारे में पढ़ा था, जो कि हम लोगों ने ये देखा था कि फास्टनर कितने प्रकार के होते हैं। उसमें 3 तरह के होते हैं फास्टनर। कौन कौन सा? अस्थाई फास्टनर, ठीक, अस्थाई फास्टनर और अर्धस्थाई फास्टनर। क्लियर? इंग्लिश में बोले तो टेम्पोररी, सेमी परमानेंट और परमानेंट फास्टनर। ये तीनों को देखे थे हम लोग। आज हम लोग उसी में से एक एक करके उसके बारे में जानते चलेंगे। तो जो अस्थाई फास्टनर था, उसमें जो है आपका स्क्रू, नट, बोल्ट, की काटर, स्टड, ये सब आते हैं। ठीक है, तो उन्हीं में से आज एक टॉपिक है हम लोगों का, वो है नट। नट के बारे में आज हम लोग जानेंगे और नट का प्रयोग कहाँ करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, इसका यूज जो है कैसे किया जाता है, यह किस धातु के बने होते हैं, ये सारा चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज पूरा केयरफुल होकर के और बोर्ड पे ध्यान देना है। ज्यादा से ज्यादा बढ़िया तरीके से आप यहाँ पे कंसंट्रेट करेंगे, जितना ही अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हम लोगों का टॉपिक जो है वो है नट। नट क्या है, इसके बारे में जानते हैं, तब जाके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नट जो होता है, नट नट एक लोह या अलोह है। बोले तो फेरस या नॉन फेरस धातु की या मेटल की एक छोटा सा टुकड़ा होता है, जिसके इंटरनल में थ्रेड कटा होता है। क्या? जिसके इंटरनल डाया में थ्रेड कटा होता है, उसे ही नट कहा जाता है। नट किसे कहते हैं, फिर से सुनेंगे। जो लिखना चाहता है वो लिख सकता है। नट लोह या अलोह धातु के टुकड़े के अंदरूनी सिरे पर थ्रेड कटा होता है, उसे ही नट कहते हैं। नट का प्रयोग जो होता है दो धातुओं को, एक या एक से अधिक धातुओं को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, फास्टनिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लियर हुआ? नट माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं? जो नट होते हैं, ऐसा जो नट्स होते हैं, वो किसका बना होता है? माइल्ड स्टील का बना होता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। नट जो होता है वो 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 9 प्रकार के। आपको कहीं कहीं 10 प्रकार के भी मिलेंगे। ठीक है, जो नट होता है वो 9 प्रकार का होता है, जो बेसिकली यूज होता है बहुत ज्यादा, वो हमारे 9 प्रकार के हैं। सबसे पहला है आपका हेक्सागोनल नट। हेक्सागोनल नट। दूसरा स्क्वायर नट। तीसरा थंब नट। चौथा डोम नट। पांचवा फ्लाई नट। छठा रिंग नट। सातवां कैपिस्टन नट। आठवां फ्लैंज नट। नौवां कैसल नट। क्लियर? नट कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नट? पहला हेक्सागोनल नट, दूसरा स्क्वायर नट, तीसरा थंब नट, चौथा डोम नट, पांचवा फ्लाई नट, छठा रिंग नट, सातवां कैपिस्टन नट, आठवां फ्लैंज नट, नौवां कैसल नट। क्लियर? अब चलिए देखते हैं सबसे पहला जो है हेक्सागोनल नट के बारे में। ये क्या है, कैसे प्रयोग करते हैं और ये कितने पर इसका प्रयोग कहाँ करते हैं और यह कैसा होता है। क्लियर? तो आइए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे होंगे, यहाँ पे जो फिगर है, यह एक हेक्सागोनल होता है। हेक्सागोनल नट, इसका हेक्सागोनल नट नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें 6 पहलू होता है। कितना पहलू होता है? 6 पहलू होता है। 6 पहलू बोले तो 6 साइड्स, तो 6 साइड इसमें है। ठीक है, 3 साइड दिख रहा है आपको, 3 साइड उस साइड है। यहाँ पे ये चैम्फर होता है नीचे की तरफ। ये कितने डिग्री के एंगल पे चैम्फर होता है? ये 30 डिग्री के एंगल पे चैम्फर होता है। हेक्सागोनल नट में जो चैम्फरिंग की जाती है वो 30 डिग्री के एंगल पे किया जाता है। ये बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है कि हेक्सागोनल नट में जो चैम्फर किया गया होता है वो कितने डिग्री पे होता है। क्लियर? तो वो 30 डिग्री पे होता है। ठीक है, हेक्सागोनल नट जो होता है, इसका प्रयोग अधिकांशतः वर्कशॉप में किया जाता है या स्ट्रक्चरल वर्क में किया जाता है। क्लियर? स्ट्रक्चरल वर्क उसे कहते हैं जहां पे कोई प्लांट निर्माण हो रहा हो, जहां पे कोई पुल निर्माण हो रहा हो, तो वहां पे क्या दो पार्ट्सों को जोड़ने के लिए जिस नट का प्रयोग किया जाता है उसे हेक्सागोनल नट कहते हैं। हेक्सागोनल नट अधिकांशतः माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। किसके? हेक्सागोनल नट अधिकांशतः माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। यह 6 पहलुओं वाला होता है। यह कितने पहलुओं वाला होता है? यह 6 पहलुओं वाला होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्क्वायर नट। स्क्वायर नट क्या है?
यह देखने में बिल्कुल हेक्सागोनल नट की तरह होता है, बिल्कुल देख सकते हैं आप, दिखने में कैसा होता है, हेक्सागोनल नट की तरह होता है। लेकिन फर्क क्या होता है इसमें, फर्क इतना होता है कि इसमें 6 पहलू होती हैं, 6 साइड होती हैं, लेकिन इसमें 4 साइडें होती हैं। क्लियर हुआ? इसमें कितने साइड होते हैं, 4 साइड होते हैं और इसमें 6 साइड होते हैं। यही फर्क है कि स्क्वायर नट में 4 पहलू होती हैं। ठीक, इसका प्रयोग वहां किया जाता है जहां बेयरिंग स्पॉट्स हो या कोच बिल्डिंग में किया जाता है। स्क्वायर नट का प्रयोग कहाँ करते हैं, कोच बिल्डिंग में किया जाता है। क्लियर? इसका भी जो चैम्फरिंग एंगल होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे हेक्सागोनल में था वैसे ही स्क्वायर में भी होता है, और इसका भी जो चैम्फरिंग एंगल होता है वो कितना डिग्री का होता है, 30 डिग्री का होता है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका थंब नट। थंब नट क्या है, इसे अधिकांशतः हाथों के द्वारा यानी कि अंगूठे का इस्तेमाल करके खोला या कसा जाता है। जिस नट को अंगूठे का इस्तेमाल करके खोला या कसा जाए, कोई रिंच की आवश्यकता न पड़े, उसे ही थंब नट कहते हैं। यानी कि जो हमारे थंब का यूज करके, अधिकांशतः थंब के यूज करके उस नट को खोला या कसा जाए, उसे ही थंब नट कहते हैं। ये जो होता है आपका थंब नट, इसका प्रयोग जो है सूक्ष्म मापी यंत्रों में किया जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे वर्नियर कैलिपर के ऊपर जो नट लगा हुआ है, उसके स्लाइडर को रोकने के लिए या माइक्रो वर्नियर कैलिपर के ऊपर जो स्लाइडर होता है उसको रोकने के लिए जो नट लगा होता है, उसे हम कौन से नट कहते हैं, उसे हम थंब नट कहते हैं। या वर्नियर हाइट गेज में आप बैक साइड में देखेंगे तो जो उसका स्लाइडर होता है, जो मूवेबल जा होता है, उसको रोकने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, उसे ही थंब नट कहा जाता है। ठीक है, इसके ऊपर देखिए यहाँ पे नर्लिंग की गई होती है। ये जो आपको क्रॉस में ऐसे कटा हुआ है, इसे नर्लिंग कहते हैं। नर्लिंग इसलिए की जाती है ताकि ग्रिपिंग अच्छा हो, यानी कि अगर ये नर्लिंग नहीं किया होगा, सिलेंड्रिकल होगा, तो इसमें हाथ स्लिप करेगा और ये नट को कस नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए इस पर नर्लिंग की जाती है ताकि ग्रिपिंग बहुत अच्छा हो। ग्रिपिंग अच्छा करने के लिए नर्लिंग की जाती है, और जब पकड़ अच्छा होगा तो कसाएगा ज्यादा से ज्यादा, हम इसको टाइट कर सकते हैं। क्लियर? थंब नट क्लियर हुआ। नेक्स्ट है आपका डोम नट। डोम नट क्या है, डोम नट जो होता है इसका प्रयोग किसी भी नट को प्रोटेक्ट करने के लिए, सॉरी किसी भी बोल्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको प्रोटेक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रोटेक्शन बोले तो कैसा प्रोटेक्शन, ये डोम नट जो होता है किसी भी बोल्ट के खराब होने से, जैसे जंग लगने से बचाने के लिए किया जाता है। इसमें देखिए ये कैप की तरह पूरा ये बना रहता है, ऊपर से डोम की तरह ये पूरा राउंड में। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जब इसको कसते हैं बोल्ट के ऊपर, आप देखे होंगे अधिकांशतः साइकिल वाइकल में या बाइक में, साइकिल में भी ये नट लगता है अधिकांश, और बाइक में ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में इसका ज्यादा प्रयोग किया जाता है। क्लियर हुआ? तो इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है कि जहां जिस नट पे कसा जाता है, जिस नट के ऊपर कसते हैं इसको, सॉरी जिस बोल्ट के ऊपर कसते हैं इसको, जिस बोल्ट के ऊपर कसते हैं इसको, उसको जंक लगने से, रस्टेड होने से ये बचाता है। क्योंकि देखिए इधर से भी पानी नहीं जाएगा, सीलिंग हो गया, और इधर से भी नहीं जाएगा। तो जब दोनों तरफ से सीलिंग हो जाएगी तो नट के अंदर जब पानी नहीं जाएगा तो जंग नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, नट को, सॉरी बोल्ट को प्रोटेक्ट करता है। जब बोल्ट के ऊपर पानी नहीं जाएगा इधर से भी और इधर से भी, तो ये क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है और जंग से बचाएगा। क्लियर हुआ? यह दिखने में बिल्कुल ऊपर से डोम का आकार का होता है। क्लियर? यह भी हेक्सागोनल की तरह नीचे बना होता है, जिसे कसने और खोलने में आसानी हो। ठीक है, इसी की तरह एक और नट होता है जिसे हम लोग कैप नट के नाम से जानते हैं। कैप नट, इसमें क्या है, इसमें थोड़ी सी ये ज्यादा बढ़ा दी गई है राउंड, तो इसे डोम नट कहते हैं। अगर यही थोड़ा सा कम कर दिया जाए, यानी कि यहाँ से आपको नॉर्मल ऐसे मिला दिया, तो इसे कैप नट कहेंगे। यानी कि ऊपर से सिर्फ हल्का कैप की तरह इसको पहना दिया, तो इसे कैप नट कहते हैं। काम ये भी उस वही करता है, यह भी नट बोल्ट को प्रोटेक्ट ही करता है, कैप नट। क्लियर? तो डोम नट और कैप नट दोनों का काम एक ही है। ये दिखने में थोड़ा सा फर्क है कि इसके ऊपरी भाग को बढ़ा दिया जाता है और उसके ऊपरी भाग को थोड़ा सा कम कर दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका फ्लाई नट। फ्लाई नट क्या है, फ्लाई नट जो होता है इसका प्रयोग अधिकांशतः हाथ से ही किया जाता है। खोलने कसने का काम अधिकांशतः हाथ से किया जाता है। इसका अधिकांशतः प्रयोग आपका हेक्साफ्रेम तथा हैंड वाइस में किया जाता है। ठीक है, अधिकांशतः प्रयोग इसका हेक्साफ्रेम तथा हैंड वाइस में किया जाता है। इसका दूसरा नाम जो होता है विंग नट है। क्या है? विंग नट।
एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि फ्लाई नट को और किस नाम से जाना जाता है। फ्लाई नट का दूसरा नाम क्या है, तो उसका नाम विंग नट है। क्लियर हुआ? तो इसे विंग नट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें देखेंगे यहाँ पे फ्लाई इसलिए कहते हैं फ्लाई नट, इसमें दो पंख की तरह निकली रहती है और इसी को पकड़ के कसते हैं। कसने में आसानी होता है और खोलने में हाथ से ही से कसा और खोला जाता है। इसमें रिंच की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्लियर हुआ? इसे फ्लाई नट या विंग नट भी कहा जाता है। बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए इसे याद रखना है। नेक्स्ट है आपका छठा रिंग नट। ये जो रिंग नट होता है, रिंग नट, इसका प्रयोग वहां करते हैं जहां पे बेयरिंग्स को लॉक करना होता है। कहाँ पे? जहां बेयरिंग को लॉक करना होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे जब आप ड्रिल मशीन को देखेंगे तो जो स्पिंडल नीचे की तरफ निकला रहता है जिसमें ड्रिल को लगाया जाता है, क्लियर, जिसमें ड्रिल को लगाया जाता है, वो स्पिंडल जो नीचे की तरफ निकला होता है उसको कहीं तो सपोर्ट देते हैं घूमने के लिए। तो जो ऊपर की तरफ जहां बेयरिंग लगाया जाता है वहीं पे ये नट कसा होता है। आप अब इसको देख सकते हैं, कभी भी ड्रिल मशीन के पास जाएं तो वहां पर देखेंगे नीचे की तरफ जहां बेयरिंग को सपोर्ट कर रहा है, बेयरिंग ऐसे लगा हुआ है, वहां से स्पिंडल निकला है, जस्ट वहां पे जहां कवर्ड होता है वहां पे लगा होता है। तो उसको सपोर्ट करने के लिए यानी कि बेयरिंग को टाइट रखने के लिए जिस नट का प्रयोग किया जाता है उसे विंग नट सॉरी रिंग नट कहा जाता है। ठीक है, इसको खोलने के लिए हुक स्पैनर का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? स्पिंडल को ये टाइट कर देता है, क्योंकि बेयरिंग को जब टाइट करेगा तो स्पिंडल भी ऑटोमेटिकली टाइट हो जाएगी, वहां फिट रहेगा। ये नीचे की तरफ पकड़ा रहता है तो बेयरिंग नीचे नहीं आ पाती है, शिफ्ट नहीं होता है, तो स्पिंडल भी नीचे शिफ्ट नहीं होता है, इसीलिए इसका प्रयोग करते हैं। तो ये बेयरिंग की जहाँ बेयरिंग लगाया जाता है वहां पे इसको प्रयोग किया जाता है अधिकांशतः। ठीक है, और इसको खोलने या कसने के लिए हुक स्पैनर का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका कैपिस्टन नट। कैपिस्टन नट क्या होता है? यह एक ऐसा नट है जो कि दिखने में बिल्कुल सिलेंड्रिकल होता है। आप यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल सिलेंड्रिकल है। ये इसके ऊपर जो होते हैं होल्स कटे होते हैं। इसका प्रयोग वहां किया जाता है जहां इसे आसानी से और किसी भी चीज को, दो पार्ट्स को आसानी से अलग करना हो। इसको खोलने के लिए भी टॉमी बार का प्रयोग करते हैं, हुक स्पैनर या टॉमी बार का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हुआ? ये जो होता है कैपिस्टन नट, ये दिखने में बिल्कुल सिलेंड्रिकल होता है, इसके ऊपर होल्स कटे होते हैं। क्लियर ना? नेक्स्ट है आपका फ्लैंज नट। फ्लैंज नट क्या है? फ्लैंज नट वो नट होती है जिसमें ऑलरेडी पहले से वॉशर लगा हुआ होता है। वॉशर इसमें लगा हुआ होता है, यानी कि ये वॉशर जो होता है यही फ्लैंज का काम करता है और इसके ऊपर जो हेक्सागोनल बोल्ट होती है ऐसा ही शेप में ये होता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? ये इसलिए होता है कि जब भी हम कसते हैं तो उसमें वॉशर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है हमें, ये ऑलरेडी प्रोटेक्ट करता है। क्या होता है, जब हम इसका प्रयोग अधिकांशतः वहां किया जाता है जहां पे हम होल करते हैं और होल थोड़ी सी बड़ी साइज की हो जाती है, तो वहां पे हमारा बोल्ट क्या होगा, ढीला हो सकता है, तो वहां पे इस नट का प्रयोग करते हैं ताकि जब एरिया बढ़ेगा कॉन्टेक्ट एरिया, तो प्रेशर जो कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी और वो बहुत अच्छे से उसको दबा करके रखा जाएगा। तो इसीलिए ये कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो जब होल बड़ा हो जाएगा तो उसके कॉन्टेक्ट एरिया को बढ़ाने के लिए, ढकने के लिए, पकड़ने के लिए जो होता है, इसको प्रेशर को बढ़ाने के लिए जिस नट का प्रयोग किया जाता है उसे फ्लैंज नट कहते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे होल बड़े हो जाते हैं वहां पे इसका अधिकांशतः प्रयोग किया जाता है। क्लियर हुआ? और फ्लैंज इसलिए बोलते हैं फ्लैंज क्योंकि इसके नीचे फ्लैंज की तरह लगा हुआ है ये वॉशर की तरह, इसीलिए इसे फ्लैंज नट कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कैसल नट। कैसल नट जो होता है ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा आता भी है। ये सिंबल आ जाएगा आपको और पहचानने के लिए दे देगा, और ये सारे जितने भी नट्स बताए गए हैं, नट जो बताए गए, इन सब का आपको याद रखना है फिगर, क्योंकि फिगर ये अधिकांशतः जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उसमें जो है आपको फिगर दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये कौन सा नट है। तो जैसे ये कैसल नट का बहुत बार आ चुका है, इसरो में भी 2-3 बार आ चुका है, तो यहाँ पे ये फिगर दे देता है और पूछता है कि ये कौन सा नट है। तो ये कैसल नट है क्योंकि इसमें खांचा कटा हुआ है, देख सकते हैं आप। इसका प्रयोग वहां करते हैं जहां पे कंपन होने की वजह से बोल्ट खुलने के, नट खुलने के चांसेस होते हैं। ठीक है, जहां वाइब्रेशन होगा, जहां वाइब्रेट होता है वहां पे आपका ये नट खुलने का चांस रहता है। तो उसमें क्या है, ये खांचा कटा हुआ है, इस नट को कसने के बाद इस खांचे में स्प्लिट पिन लगा दिया जाता है। जो आपका वो बोल्ट होगा, जिस बोल्ट के ऊपर ये कसा जाएगा, उस बोल्ट के हेड, उसके टेल की तरफ जो है
वहां पे एक होल बना होगा, ठीक है। और इसको कसने के बाद उस होल में क्या होता है, स्प्लिट पिन डाल करके और मोड़ देते हैं, तो इस खांचे में फंस जाता है। जैसे जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जो फैन छत पे लगाया जाता है, सीलिंग फैन होता है, उसमें लगाने के बाद जब हम लास्ट में नट कस देते हैं तो उसके बोल्ट में जो है एक पिन लगाई जाती है, उसे स्प्लिट पिन कहा जाता है। उसको लगाते हैं और मोड़ देते हैं। वैसे ही क्या करते हैं, इसमें लगाने के बाद इसमें डाल करके इस नट के ऊपर ये खांचा जो है इसमें एक दूसरे में डाल करके और इधर स्प्लिट पिन उधर मोड़ दिया जाता है, एक भाग इधर एक भाग इधर, और इधर ये फंसा रहता है। तो इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ कंपन होकर नट खुलने के चांसेस रहते हैं, वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है ताकि ये कोई दुर्घटना ना हो सके। क्लियर। आपको सारे नट का फिगर याद रखना है क्योंकि एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे हेक्सागोनल का ही दे देगा, पूछे कौन सा नट है, स्क्वायर नट का दे दे, या थंब नट का दे दे, या डोम नट का दे दे, या कैप नट का हो दे दे, या फ्लाई नट का दे दे, या रिंग नट का दे दे, या कैपिस्टन नट का दे दे, या फ्लैंज नट का दे दे, या कैसल नट का दे दे। ये सबका किसी का भी दे सकता है और आपसे पूछ सकता है ये नाम, ठीक है। तो ऐसे करके आपका नट खत्म हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बोल्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही कंसंट्रेशन बनाए रखें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब तथा कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।